हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका ट्रैवल विद चंदन यूट्यूब चैनल की फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड राज्य के प्रमुख शहरों और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक देवघर के बारे में, जो सालों भर भगवा रंग और हर हर महादेव के नारों से मंत्रमुग्ध रहता है। यह शहर भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ दोनों अगल बगल में लेटे हुए हैं। साथ ही यह शहर धार्मिक महत्ता के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी इस राज्य में टॉप पर आता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आगे हम जानेंगे इस नगर की पुरातन स्थापना, इसका धार्मिक इतिहास, यहाँ का श्रावणी मेला महत्व, इसका भौगोलिक विस्तार, इसकी डेमोग्राफी और इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ ही जानेंगे यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के पूरे एंड तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। देवघर जो झारखंड के 24 जिलों में से एक है और यह संथाल परगना डिवीजन के अंतर्गत आता है। इस शहर के नाम का शाब्दिक अर्थ होता है देवी देवताओं का निवास स्थान या फिर देवों का घर। यही कारण है कि देवघर को बाबा नगरी, वैद्यनाथ धाम और बाबा धाम जैसे कई अनेक नामों से भी बुलाया जाता है। इस शहर की उत्पत्ति प्राचीनता में कहीं खो गई है, क्योंकि यह इतना पुरातन शहर है कि इसकी स्थापना का पुख्ता प्रमाण कहीं पर नहीं मिलता है। संस्कृत ग्रंथों में इस शहर को हरित कीवन या केत कीवन कहा गया है, लेकिन मान्यता है कि देवघर नाम की उत्पत्ति संभवतः यहाँ पर भगवान वैद्यनाथ के महान मंदिर के निर्माण से उत्पन्न हुई है। हालांकि मंदिर के निर्माता का नाम अभी तक अज्ञात है, लेकिन मंदिर के सामने के कुछ हिस्सों का निर्माण गिद्धौर के महाराजा पूरनमल ने 1596 ईस्वी में करवाया था। विकिपीडिया की रिपोर्ट की माने तो उसके अनुसार शिव पुराण में यह वर्णित है कि यह मंदिर शमशान के ऊपर मौजूद है। लेकिन एक बात सच यह भी है कि शमशान नदी के तट पर होती है, पर यह मंदिर प्रांगण कुएं के बगल में मौजूद है, जबकि शमशान में कोई कुआं नहीं होता है। बहरहाल जो भी हो, इतिहासकारों, किंवदंतियों, पौराणिक ग्रंथों और बूढ़े बुजुर्गों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि हजारों हजार साल पहले दशानन रावण ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या किया था। तब भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तब रावण ने भगवान शिव से कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांगा था, जिसका मतलब था कि भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़कर लंका में ही निवास करे। पर भगवान शिव ने उसकी मनोकामना पूरी तो की, पर साथ ही उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर इस कामना शिवलिंग को रास्ते में कहीं पर भी रखा गया तो वह अस्थायी रूप से वहीं पर स्थापित हो जाएगा। हिमालय से लंका जाने के दौरान रावण को रास्ते में लघु शंका लगी और उसने बैजू नामक एक ग्वाले को शिवलिंग हाथ में थमाकर वह लघु शंका करने चला गया। रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में मौजूद है, जिसे वर्तमान समय में शिवगंगा के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान उस बैजू ग्वाले ने शिवलिंग को धरती पर स्थापित कर दिया। जब रावण वापस लौटा तो वह लाख प्रयत्नों के बाद भी इसे उठा नहीं पाया और इसके बाद उसे भी भगवान की यह लीला उसे समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया, जो भी वर्तमान समय में वैद्यनाथ मंदिर परिसर के अंदर मौजूद है। देवघर का यह ज्योतिर्लिंग भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साथ ही इसकी एक बड़ी खासियत यह भी है कि यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों में इस शक्तिपीठ से जुड़ी यह कथा वर्णित है कि यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं, जो भारत के कुल 52 शक्तिपीठों में से एक है। देवघर जिले में प्रत्येक साल श्रावणी मेले के अवसर पर औसतन 70 से 80 लाख श्रद्धालु बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में मौजूद उत्तर वाहिनी गंगा नदी से जल लेकर 105 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर भगवान शिव को जल अर्पण करने पहुंचते हैं, जहां पर भारत के विभिन्न भागों से लेकर विदेशों से भी तीर्थ यात्री और पर्यटक इस यात्रा का आनंद उठाते हैं। देवघर में जलार्पण के बाद वे दुमका जिले में स्थित बासुकीनाथ धाम में भी जल अर्पण करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह यात्रा तब तक अधूरी है जब तक वे बासुकीनाथ धाम में दर्शन न करें। अभी के समय यह पवित्र शहर 119 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला, जहाँ पर मौजूदा समय में 18,13,764 लोगों की वर्तमान जनसंख्या विभिन्न जाति धर्मों की निवास करती है। यहाँ का लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों की तुलना में 921 महिलाओं का है। वहीं बात करें यहाँ के जनसंख्या घनत्व की, तो यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 1700 से भी अधिक लोग रहते हैं। लिटरेसी के मामले में यह शहर 85.68% की औसत प्रतिशतता के साथ यहाँ के सबसे शिक्षित जिलों में शामिल है। वहीं धर्म से जुड़ी जनगणना में देवघर 94.30% की आबादी के साथ एक पूर्णतः हिंदू बहुल क्षेत्र है, जहाँ पर इसके अलावा भी 2.23% मुस्लिम, 2.65% क्रिश्चियन और 0.21% में से सिख, बौद्ध, जैन और ट्राइब कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। यदि अगर हम बात करें इस शहर के भाषा की, तो यहाँ की आधिकारिक भाषा वैसे तो हिंदी, मगही और संथाली है, लेकिन इसके अलावा भी बड़े पैमाने पर यहाँ उर्दू, खोरठा, भोजपुरी, अंगीकार, मैथिली जैसी मूल भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। शहर के भौगोलिक विस्तार पर नजर डालें तो यह शहर मयूराक्षी नदी के किनारे पर दिघरिया पहाड़, त्रिकुट पहाड़ और नंदन पहाड़ जैसी विभिन्न छोटी अवशेष पहाड़ियों से घिरा है, जिसकी सीमा उत्तर में बिहार के बांका और जमुई, पूर्व में दुमका, दक्षिण में जामताड़ा और पश्चिम में गिरिडीह से लगती है। इकोनॉमी के एक्सपेक्ट में देखें तो इस शहर की अर्थव्यवस्था काफी हद तक धार्मिक स्थलों और यहाँ के पर्यटन क्षेत्रों पर निर्भर है। इसके अलावा भी देवघर शहर में कई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, IT पार्क, सोलर पार्क और कई सारे लघु और मध्यम वर्गीय उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिसके बाद से यह शहर तेजी से विकसित हुआ है। साथ ही इसकी बेरोजगारी दर में भी काफी कमी आई है। तो आइए अब जानते हैं देवघर शहर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो इस शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर देवघर एयरपोर्ट बना है, जिसे 12 जुलाई 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया
गया था। इस हवाई अड्डे से कोलकाता, रांची और दिल्ली जैसे कई शहरों की डायरेक्ट फ्लाइट सुविधाएं मिलती है। साथ ही आने वाले समय में इसका दायरा और भी बढ़ाने पर काम चल रहा है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ का जसीडीह रेलवे जंक्शन सिर्फ देवघर ही नहीं बल्कि झारखंड के सबसे प्रमुख और सबसे व्यस्तम जंक्शनों में से एक है, जहाँ से प्रत्येक दिन कई सारे एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेनें गुजरती है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में यह सर कई सारे राष्ट्रीय राजमार्ग और रिंग रोड की सुविधा प्रदान करता है, जिनमें से NH 333 की सड़क यहाँ का सबसे प्रमुख रोड नेटवर्क है। यहाँ पर सबसे अधिक आपको JH15 RTO कोड वाली गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएंगी। तो आइए अब जान लेते हैं देवघर शहर के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। तो इस शहर में आप यहाँ के सुप्रसिद्ध बाबा धाम, नौलखा मंदिर, तपोवन, नंदन पहाड़, त्रिकुट पर्वत, सत्संग आश्रम, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, रिखियापीठ योग आश्रम, हरला जोरी, देवसंगा मठ, हाथी पर्वत और पगला बाबा आश्रम को देखने और घूमने जा सकते हैं। और अगर आप खाने पीने के कुछ ज्यादा शौकीन है तो आप सभी के लिए बता दें कि यहाँ का खान पान देश के बाकी अन्य राज्यों से काफी अलग है, क्योंकि यह सब संथाल परगना क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण यहाँ पर आदिवासी खान पान की भी झलक देखने को मिलती है। इस शहर में आप यहाँ के लजीज व्यंजनों में से मुढ़ी घुगनी, मालपुआ, चिल्का रोटी, मेघा पेड़ा, सोन पापड़ी, बालूशाही, रुगड़ा, धुसका बर्रा, लिट्टी चोखा और संथाली जनजाति का पेय पदार्थ हड़िया को भी ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल बाबा नगरी देवघर की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन। जय हिंद, जय भारत।